सब्सक्राइब कीजिए जेपी ट्यूटिंग चैनल को, फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सीखते रहिए हमारे साथ वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश पंचाल जेपी ट्यूटिंग से और हम सीख रहे हैं सर्वर साइड वैलिडेशन यूजिंग सेशन इन पीएचपी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, तो उसको हम सही कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन, ओके ओके, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम इन सभी टेक्स्ट बॉक्स से जो इंफॉर्मेशन यानी कि जो टेक्स्ट पास होंगे उनको हम किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है, यहाँ पे मैं एक्शन में लेता हूँ, एक्शन PHP स्टार्ट, PHP एंड, और इको में हम लेते हैं HTML स्पेशल कैरेक्टर, और हम न्यू पेज का नाम देते हैं रजिस्ट्रेशन डेटा डॉट PHP एंड मेथड पोस्ट। कंट्रोल एस टू सेव। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एक्शन में डायरेक्टली पेज का नाम लिख देते हैं तो भी हमारी इन्फॉर्मेशन दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगी, पर सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे PHP में HTML स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C फॉर कॉपी, और इसी नाम से हम एक नया पेज बनाते हैं। तो उसको मैं सेव एज करता हूँ और सेम लोकेशन पे रजिस्टर्ड डेटा डॉट PHP। Okay, now initially PHP start, PHP end, और हमारा सबसे पहला फील्ड है फर्स्ट नेम। ओके, तो मैं फर्स्ट नेम को एक लोकल वेरिएबल नेम देता हूँ FNAME। आप यहाँ पे कोई दूसरा भी नेम दे सकते हैं, फर्स्ट नेम या फिर पूरा फर्स्ट नेम लिखो, शॉर्ट में लिखो, जैसे भी लिखो वो आपकी इच्छा, बट जितना हो सके उतना इजी नेम दो ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। और क्योंकि हम पोस्ट मेथड यूज कर रहे थे, $_ पोस्ट, फील्ड का नेम दिया है हमने, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। सेम नेम है F नेम, ये हमें बिल्कुल सेम देना होगा, जो यहाँ पे हमने नेम लिया है उसी नेम को हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, एंड सेमीकोलन। तो अगर आप PHP में नए हो तो मैं आपको बता देता हूं कि ये $_ पोस्ट एक ग्लोबल वेरिएबल है। उस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हमने इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पास की, और पास करने के बाद हमने $F नेम नाम के एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ओके, एंड इसी तरीके से हम सारे फील्ड को एक बार काउंट कर देते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फील्ड टोटल। तो मैं यहाँ पे कर्सर को 11 टाइम Ctrl+D प्रेस कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, इसी तरीके से हमारा जो सेकेंड फील्ड है लास्ट नेम, इसे यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पेस्ट किया। नेक्स्ट फील्ड है हमारा GEN, सो GEN। अगला है ईमेल, देन न्यू पासवर्ड। कॉपी पेस्ट करने का फ्रेंड्स बेनिफिट ये है कि इससे मिस्टेक होने की चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाती है। कंफर्म पासवर्ड, देन एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड एंड मोबाइल। ओके, तो या तो एक फील्ड हमारा ज़्यादा हो गया है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर, ईमेल न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ईमेल न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, एड्रेस सिटी स्टेट,
एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड एंड मोबाइल नंबर। ओके, तो एक एक्स्ट्रा हो गया था, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल एस टू सेव। और इसी तरीके से हम अभी यहाँ पे लोकल वेरिएबल के सब नेम सेम है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एरर आ जाएगा, हमारा कोड वर्क नहीं करेगा। तो लोकल वेरिएबल का नेम भी हम चेंज कर देते हैं। सेम नाम देंगे तो हमें याद रखने में आसानी होगी, कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, पर सेम दो तो ज़्यादा बेटर है। एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, मोबाइल। ओके, ओके, तो अब हमने हमारे सारे फील्ड्स को एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि register.php पेज से register.data.php पेज पे हमारे सारे फील्ड की इंफॉर्मेशन पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम इको स्टेटमेंट के थ्रू इन सबको एक एक करके प्रिंट करा के देख लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं होती तो हमें मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं हुई, यानी कि इस जगह पे हमारी छोटी सी एरर रह गई है। तो जितना हो सके उतना टेस्टिंग भी हर थोड़ी थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन टाइम करनी चाहिए, ताकि बाद में रह टेस्टिंग का बर्डन थोड़ा सा हम पर कम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इको स्टेटमेंट ले लेता हूँ। पहले एक चीज़ हम रन करके देखते हैं। ओके, कंट्रोल से PHP में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हम इको स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पे एक नेम पास करता हूँ मेरा खुद का। मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए जो मैंने नेम टाइप किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, और हम जिस पेज पे वो है register.data.php, यानी कि हमारे लोकल वेरिएबल बिल्कुल ही प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब इसी तरीके से हम इसे कॉपी करके हर फील्ड के आगे पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हम सारे फील्ड को एक करके प्रिंट करवा देते हैं और हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे सारे वेरिएबल के फील्ड प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। और देन कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं इसे बैक करता हूँ और बाकी के सारे फील्ड भी हम फिल करते हैं। ऐसे ही हम डमी रिकॉर्ड ही इंसर्ट करते हैं। पासवर्ड में लेता हूँ ओनली 3 लेटर्स का, एड्रेस में लेता हूँ सिटी लेता हूँ मैं जयपुर, स्टेट राजस्थान, पिन कोड मुझे मालूम नहीं है जयपुर का, कुछ भी लिख देता हूँ, और मोबाइल नंबर 9876543210। ओके, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। या तो फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल एंड ये पासवर्ड है 2 बार, और उसके बाद ये है एड्रेस, ये सिटी, स्टेट एंड पिन कोड, देन मोबाइल नंबर। तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन पास हो चुकी है और सभी के प्रिंट हो गए, यानी कि हमारा ये कोड बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इसे बैक कर देते हैं और अब इसको कंट्रोल Z के थ्रू अंडू कर देते हैं, क्योंकि हमें इन सब चीज की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस टू सेव। नाउ हम इन एक एक फील्ड को चेक करेंगे कि ये सारे फील्ड एम्प्टी है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि फील्ड कोई एम्प्टी है या नहीं है। तो इफ एम्प्टी यानी कि एम्प्टी है या नहीं है, तो सबसे पहले हमारा वेरिएबल है वो है $fname। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ। इफ fname एम्प्टी यानी कि अगर फर्स्ट नेम खाली होता है तो हम यहाँ पे भी एक सिंपल एरर मैसेज प्रिंट कराते हैं, इको प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। ओके, कंट्रोल एस टू सेव। अब देखिए दोस्तों ये बिल्कुल काम करेगा। पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं और यहाँ से मैं फर्स्ट नेम को हटा देता हूँ।
अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखिए यहाँ मैसेज आया प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। तो ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया था, हम एरर मैसेज ऐसे नहीं प्रिंट कराएंगे, हम सेशन के थ्रू इस टेक्स्ट बॉक्स के आगे ही मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो इससे मैं अभी हटा देता हूँ। इसी तरीके से हम सारे फील्ड चेक करेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर इन सभी में से एक भी फील्ड जो हम चाहते हैं वो खाली हुआ तो हमारी प्रोसेसिंग यहीं पे रुक जाएगी। तो यहाँ पे मैं लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करता हूँ, यानी कि इफ एम्प्टी, सेकंड है हमारा लास्ट नेम, तो टाइम को सेव करने के लिए हम कंट्रोल डी शॉर्टकट का ही यूज करते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक जेंडर के लिए, ईमेल के लिए, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड मोबाइल के लिए। अब सभी को हम रीनेम कर देते हैं यहाँ से, जेंडर, ओके, ईमेल। दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम ये काम करके एक बार हमें इतना इम्प्लीमेंट कंप्लीट कर दे, फिर आपको मैं वापस से रिवाइज करके समझा दूंगा। नेक्स्ट है न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, पर अगर आप बिगिनर नहीं है तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। एंड लास्ट है हमारा एड्रेस, सिटी, स्टेट को तो हमें स्किप कर देना है, और लास्ट फील्ड है हमारा मोबाइल। ओके, अब हम इस कंडीशन की सब कंडीशन बनाएंगे एक एक फील्ड की। यानी कि अगर ये सारे फील्ड खाली होते हैं तो सबसे पहले कंडीशन ये होगी कि इफ एम्प्टी डॉलर फर्स्ट नेम सो ओके। तो दोस्तों अब बारी आती है सेशन की। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम यहाँ पे एक सेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जब भी आप सेशन क्रिएट करने जाए तो सबसे पहले हमें हमारे पेज के बिल्कुल टॉप में सबसे पहले हमें सेशन को स्टार्ट करना होगा। तो सेशन को स्टार्ट करने के लिए सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन का यूज करना होगा। तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन देन सेमीकोलन। अब हमारा ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक सेशन क्रिएट करेंगे, और सेशन को क्रिएट करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल होता है। उस ग्लोबल वेरिएबल का नाम है $_सेशन। इस वेरिएबल के थ्रू हम सेशन क्रिएट करेंगे। तो $_सेशन और $_सेशन हमें ऑलवेज अपर केस लेटर्स में ही यूज करना होगा। एंड $_सेशन के बाद में हमें एक सेशन का नाम देना होगा। नाम हम कुछ भी दे सकते हो, और वो नाम हमें ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अंदर देना होगा। कोई भी नाम दे सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिमिलर नेम ही देता हूँ, IF नेम। ओके, देन इक्वल साइन। इक्वल साइन के बाद हम जिस भी इंफॉर्मेशन को सेशन में स्टोर कराना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल देंगे। चाहे वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, या फिर चाहे वो कोई वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज में एक एरर डालेंगे, और वो एरर होगी हमारी प्लीज एंटर फर्स्ट नेम देन सेमीकोलन। तो एक बार फिर आप समझ लीजिए, सेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल $_सेशन, देन बड़े ब्रैकेट, और उसके बाद डबल कोट्स में हमें सेशन का नाम, कोई भी नाम दे सकते हो। चाहे आप अपना नाम दे दो, किसी दिन का नाम लिख दो, साल का नाम लिख दो, जो भी लिखना चाहो आप, कोई भी नाम आप दे सकते हो। बट जितना पॉसिबल हो सके सिमिलर नेम दो, ताकि याद रखने में आसानी हो। उसके बाद में इक्वल साइन, और उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन जिसको भी हम सेशन में स्टोर कराना चाहते हो। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज करते हैं तो वेरिएबल यूज करने के लिए हमें डबल कोट्स नहीं लगाना पड़ेंगे। सपोज कि मैं $f नेम को इस सेशन में डालना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे $f नेम टाइप कर दूंगा तो ये सेशन में आ जाएगा। और यहाँ पे तो हमारा मैसेज है, इसलिए इसको मैं डबल कोट्स में ही लिखना होगा। तो अब हमारा जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे आता है तो हमारा एक सेशन क्रिएट हो जाता है, और उस सेशन में हमारी IF नाम की एक फाइल क्रिएट होती है, और उस फाइल के अंदर हमारा प्लीज एंटर फर्स्ट नेम ये मैसेज उसके अंदर स्टोर हो जाता है। उसके बाद अब हम इस सेशन की फाइल को हम दूसरे पेज पे सेंड करेंगे, और वो पेज हमारा है register.php पेज पे, क्योंकि हम इस पेज पे ही हमारा एरर मैसेज प्रिंट करेंगे। तो मैं
मैं यहाँ पे लोकेशन देता हूँ। लोकेशन देने के लिए PHP में हेडर लोकेशन देन कॉलन और पेज का नेम, हमारा पेज का नेम है reg.php देन सेमीकोलन। कंट्रोल एस टू सेव। एक बार हम चेक कर लेते हैं अच्छे से। सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है और जैसे ही हमारा कंट्रोल यहाँ पे आता है, ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू IF नाम की एक फाइल क्रिएट होती है जिसके अंदर हमारे ये मैसेज इंसर्ट हो जाता है और हम register.php पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। कंट्रोल एस टू सेव। अब हम आते हैं register.php पेज पे। अब इस पेज पे हम उस सेशन की फाइल को फैच करके उसमें जो एरर मैसेज होगा वो हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो सेशन को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले पेज पे सेशन को स्टार्ट करना होगा। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, PHP start PHP end। ओके, तो हमारे ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब क्योंकि हम सबसे पहला मैसेज फर्स्ट नेम के लिए देने जा रहे हैं और मैसेज हम इसी टेक्स्ट बॉक्स के आगे प्रिंट करवाएंगे, तो हमारा PHP का कोड भी इसी टेक्स्ट बॉक्स के आगे ही होगा। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर कर देता हूँ क्योंकि मुझे कोड बिल्कुल ही प्रॉपर वे में पसंद है। ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स, इसी के आगे हम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सेशन को फैच करेंगे जिसके लिए हमें सबसे पहले PHP start PHP end। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि सेशन एग्जिस्ट है या नहीं है। तो एग्जिस्ट चेक करने के लिए इफ इस सेट, तो इस सेट PHP का एक फंक्शन है जो कि अवेलेबिलिटी को चेक कर रहा था। हमें अवेलेबिलिटी चेक करनी है सेशन की, यानी कि इफ इस सेट $_ सेशन को क्रिएट करने के लिए भी हमें जिस वेरिएबल का यूज करना होगा उसी सेशन को हमें सेशन को कॉल करने के लिए भी यूज करना होगा और वही वेरिएबल है हमारा $_ तो इफ इस सेट $_ और हमारे सेशन का नाम, जिस भी सेशन को हमें फैच करना होगा या चेक करना होगा वो सेशन का हमने नाम दिया है यस IF नेम, डबल कोट्स बन, ब्रैकेट बन एंड ब्रैकेट बन। ओके, अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बॉडी के अंदर आ गए। अब उस सेशन में जो भी मैसेज है हम उस मैसेज को प्रिंट करवा देंगे। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हमारे जो सेशन की जो फाइल है इस फाइल को हम एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं और फिर उस वेरिएबल को हम प्रिंट कराएंगे। तो हमारे सेशन में जो भी मैसेज होगा प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं एक लोकल वेरिएबल का नेम देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं एज ए विश। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सेम नेम ही देता हूँ, IF नेम, कोई भी नाम दे सकते हो आप, इक्वल्स टू और हमारा ये सेशन। Ctrl+C फॉर कॉपी देन Ctrl+V पेस्ट। यानी कि हमारे ये सेशन एक लोकल वेरिएबल में स्टोर हो जाता है और उस वेरिएबल को हम इको में प्रिंट कर देते हैं। ओके, Ctrl+S टू सेव। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। यहां से हमने सेशन क्रिएट किया। सेशन क्रिएट करने के बाद हमने सेशन को register.php पेज पे रिडायरेक्ट किया। अब हम इस पेज पर आ गए। इस पेज पर आने के बाद हमें सेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले सेशन स्टार्ट करना था, तो हमने $_ सेशन स्टार्ट कर दिया। सेशन स्टार्ट करने के बाद हमने सबसे पहले कंडीशन चेक की कि क्या ये सेशन एग्जिस्ट है या नहीं। इसकी अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए हमने इस सेट फंक्शन यूज किया और इस सेट फंक्शन के अंदर हमने हमारे उस सेशन की फाइल का नेम दिया। अब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बॉडी के अंदर आने के बाद हमने हमारे सेशन को एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कराया जिसका हमने नाम दिया IF नेम, और इसका आप कोई और भी नाम दे सकते हैं। लोकल वेरिएबल में स्टोर हो गया और उसके बाद हमने उस लोकल वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, लोकल वेरिएबल प्रिंट होने से हमारे उस सेशन में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। वो इंफॉर्मेशन है हमारा ये टेक्स्ट मैसेज, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम।
तो अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है दोस्तों। तो अब हम रन करके देखते हैं। ओपन ब्राउज़र, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम इंसर्ट नहीं करता हूँ और पेज को सबमिट करता हूँ। ओके, तो देखिए हमारे ये मैसेज प्रिंट हो जाता है, यानी कि इट्स फाइन, इट्स वर्किंग वेरी वेल, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। और क्योंकि ये एक एरर मैसेज है तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसको हम फॉन्ट टैग में लेकर फॉन्ट, सॉरी यहाँ पे हमें डबल कोट्स लेना होगा, फॉन्ट कलर रेड ले लेते हैं हम यहाँ पे। देन फॉन्ट टैग क्लोज, कंट्रोल एस टू सेव। एक और बार चेक करते हैं। अब ये रेड कलर में प्रिंट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, पर कोई बात नहीं, समझ में थोड़ा सा नहीं भी आता है तो प्रैक्टिस करते जाइए, ये बहुत ही ईजी है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसी तरीके से इन सभी टेक्स्ट बॉक्स के आगे जो भी रिक्वायर फील्ड है उन सभी के आगे हम एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। अब दोस्तों होता ये है कि हमारा ये एरर मैसेज तो यहाँ पर प्रिंट हो गया, पर ये सेशन के थ्रू प्रिंट हुआ है। और सेशन हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्वर पे क्रिएट होता है और सर्वर पे फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होती जब तक कि हम उसे डिलीट नहीं करें। यानी कि मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये मैसेज यहाँ से गायब नहीं होता, ये अब यहाँ पे परमानेंटली स्टोर हो गया है। मैं इसको कितना भी मैसेज पेज को मैं रिफ्रेश कर दूँ पर ये मैसेज यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी फाइल सेशन पे क्रिएट हो चुकी है। और इसको यहाँ से रिमूव करने का रास्ता ये है कि हमें सेशन में जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमें सेशन को एम्प्टी करना होगा। और सेशन एम्प्टी करने के बाद ये यहाँ पे जो भी टेक्स्ट मैसेज होगा, जो भी वैल्यू होगी, कुछ भी होगा तो वह यहाँ से हट जाएगा। तो उसके लिए हम पेज के एंड में एक बार सेशन को फिर कॉल करते हैं, php start php end। हमारे सेशन का नाम है $_session। सेशन का नाम है हमारे if name और इसको हम एम्प्टी कर देते हैं। ओके, कंट्रोल एस टू सेव, यानी कि हमारा सेशन कॉल हुआ और फिर एम्प्टी हो गया। रिफ्रेश करते हैं। अब फिर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये मैसेज चला जाता है। एक और बार चेक करते हैं। सबमिट किया, एरर मैसेज प्रिंट हुआ, पेज रिफ्रेश किया और मैसेज यहाँ से चला गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा ही कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट हमें सेम कोडिंग बाकी सभी फील्ड्स के लिए भी करनी होगी। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं, डायरेक्टली हम कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम। इफ एम्प्टी और हमारा सेकंड फील्ड है लास्ट नेम। अगर लास्ट नेम खाली होता है तो सेशन क्रिएट होता है और इस सेशन का हम नाम देते हैं IL नेम और मैसेज डालते हैं हम प्लीज एंटर लास्ट नेम और लोकेशन सेम रहेगी हमारी। कंट्रोल एस टू सेव एंड इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको पहले प्रॉपर वे में कर देते हैं। यहाँ पे हमारा मैसेज जाएगा और यहाँ पे सेशन है हमारा एल नेम और यहाँ पे लोकल वेरिएबल का हम नेम चेंज कर देते हैं एल नेम एंड एल नेम। कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज, सबमिट करते हैं तो हमारा ये मैसेज भी प्रिंट हो जाता है। पेज रिफ्रेश करते हैं तो पहला मैसेज चला जाता है पर सेकंड मैसेज नहीं जाता क्योंकि हमने इस सेशन को एम्प्टी नहीं किया है। तो सेम सेशन को एम्प्टी करते हैं। वापस इस लाइन को मैं रिपीट करता हूँ कंट्रोल डी से और यहाँ पे इस सेशन का नाम देता हूँ एल नेम। कंट्रोल एस टू सेव, ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज, अगेन रिफ्रेश और ये मैसेज चला जाता है।
अगेन मैसेज प्रिंट हुआ और मैसेज चला गया। तो हम थोड़ा सा डेवलपमेंट फास्ट कर देते हैं, जल्दी से थोड़ा सा मत ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट फील्ड है हमारा जेंडर। आईजेन नाम देते हैं और यहाँ पे मैसेज डालते हैं, प्लीज सेलेक्ट जेंडर। कंट्रोल एस टू सेव। नेक्स्ट कॉपी, देन पेस्ट। आईजेन, अगेन आईजेन। लोकल वेरिएबल का नेम भी चेंज करेंगे और यहाँ पर भी चेंजेस। कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज। सो ये मैसेज भी आ जाता है। अब इसको हमने एम्प्टी नहीं करवाया है तो उसको भी एम्प्टी करवा देते हैं। आईजेन, सेव, रिफ्रेश एंड ओके, ये मैसेज भी चला जाता है। नेक्स्ट जेंडर के बाद फील्ड है हमारा ईमेल। मैसेज डालते हैं, प्लीज एंटर ईमेल। नेक्स्ट फील्ड है हमारा न्यू पासवर्ड। मैसेज, प्लीज एंटर न्यू पासवर्ड। ओके, कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल एस टू सेव, देन कॉपी करते हैं, यहाँ तो मैं टीडी क्लोज करना ही भूल गया था। और सेशन का नाम है हमारा आई मेल। आई मेल एंड यहाँ पे भी मैं भाई चेंज करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा एन पास यानी कि न्यू पासवर्ड। कॉपी करते हैं, पेस्ट हियर, पेस्ट हियर, पेस्ट एंड पेस्ट। ओके, नाउ इन दो को भी हम एम्प्टी करवा देते हैं। पास एंड आई ईमेल, राइट। कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज, सबमिट करते हैं। ओके, मैसेज प्रिंट हो जाता है। रिफ्रेश करते हैं, मैसेज गायब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यू पासवर्ड के बाद कंफर्म पासवर्ड, आई सी पास एंड प्लीज एंटर कंफर्म पासवर्ड। कंट्रोल एस टू सेव एंड पहले एम्प्टी यहीं पे करवा देते हैं ताकि बार बार स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़े। आई एन पास, आई सी पास। कॉपी करते हैं, दोस्तों मैं सब जगह टीडी क्लोज करना यहाँ भूल गया हूँ।
फील्ड है हमारा IC पास, वही है, चेक कर लेते हैं। Ctrl+C for copy, paste, Ctrl+S for save, refresh the page, submit। मैसेज प्रिंट नहीं हो पा रहा है न्यू पासवर्ड के लिए, समथिंग इज रॉन्ग हियर। So the mistake is या मैसेज तो प्रिंट हो रहा है पर वो बाहर तरफ प्रिंट हो रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा है। Ctrl+C एंड सेव करते हैं, रिफ्रेश द पेज, सबमिट करते हैं। कंफर्म पासवर्ड का मैसेज प्रिंट हो जाता है पर न्यू पासवर्ड का नहीं हो पा रहा है। हियर इज अ मिस्टेक, या सेशन का नेम यस गलत दिया है हमने। Ctrl+S to save, open browser, refresh the page। ओके, सभी मैसेज प्रिंट हो जाते हैं, रिफ्रेश करने पे मैसेज चले जाते हैं। और लास्ट फील्ड है हमारा मोबाइल। मैं रिपीट करता हूँ, इफ एम्प्टी फील्ड का नेम है $mobile, इफ एम्प्टी $mobile तो प्लीज एंटर मोबाइल नंबर। और सेशन का नेम iMobile। Ctrl+S to सेव। अगले पेज पे जो हमारा सबसे लास्ट फील्ड है Ctrl+C for copy and Ctrl+V paste। ओके, और सेशन का नेम iMobile, तो यहाँ आ गया iMobile एंड iMobile। ओके, Ctrl+S for save, ओपन ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज, हम सबमिट करते हैं और हमारे सारे एरर मैसेज सेशन के थ्रू प्रिंट हो जाते हैं। और अगेन रिफ्रेश करने पे वो मैसेज चला जाता है। एक नहीं गया बिकॉज ऑफ द रीजन हमने सेशन एम्प्टी नहीं किया। iMobile, Ctrl+S for save, refresh the page and again refresh। लास्ट बार फिर चेक करते हैं, मैसेज प्रिंट हो रहा है और मैसेज चला जा रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट में क्वेश्चन जरूर पुटअप कीजिए। अभी तक तो हमने सिर्फ चेक ये किया कि अगर इनमें से कोई भी फील्ड एम्प्टी होता है तो हमें एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। ओके, यानी कि इफ एम्प्टी दिस फील्ड्स, तो ये वर्किंग होगी। अगर यहाँ इंफॉर्मेशन एम्प्टी नहीं होती है तो हम एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, इको ऑल fields are entered। ओके, फॉन्ट टैग के अंदर हम ग्रीन कलर में मैसेज प्रिंट करवाते हैं। ओके, Ctrl+S for save। अब चेक करते हैं,
सारे फील्ड भरते हैं, जेंडर सेलेक्ट करते हैं, मेल डालते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, कुछ भी एड्रेस डाल देते हैं, 21, सिटी डाल देता हूँ मैं जयपुर, स्टेट मेरा राजस्थान, पिन कोड नंबर समथिंग समथिंग एंड मोबाइल नंबर। ओके, सबमिट करते हैं तो ऑल फील्ड्स आर एंटर्ड, यानी कि हमारी स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब अगर मैं ये सारी इंफॉर्मेशन को फिल करता हूं पर एक इंफॉर्मेशन में फिल करना भूल जाता हूं और वो है मोबाइल नंबर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसा कि हमने काम किया, अगर कोई भी फील्ड मिसप्लेस होता है यानी कोई भी एम्प्टी होता है तो उसके आगे मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं सबमिट करता हूं तो मैसेज प्रिंट हो जाता है कि प्लीज एंटर मोबाइल नंबर। पासवर्ड के लिए हमें मैसेज इसलिए प्रिंट हो क्योंकि पासवर्ड में क्योंकि पासवर्ड एक बहुत ही सिक्योर चीज होती है, वो कहीं पे भी स्टोर नहीं होता है। अब यहाँ पे मैसेज तो प्रिंट हो गया दोस्तों, पर यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी फिल कर रखी थी वो सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो अब यूजर को क्या करना पड़ेगा कि बार बार से दोबारा मेहनत करना पड़े, जिन फील्ड को वो ऑलरेडी भर चुका है उन्हीं फील्ड को भी उसे दोबारा भरना होगा, यानी कि उसका एक्स्ट्रा टाइम जाएगा और उसका टाइम। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी है वो इन्फॉर्मेशन तो रहनी ही चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करी है सिर्फ उसके आगे एरर मैसेज प्रिंट होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये हम कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। इसका भी सॉल्यूशन हम सेशन के थ्रू ही निकालेंगे। पर दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज क्वेश्चन जरूर पुटअप कीजिए कमेंट बॉक्स में, और कोई ज्यादा बड़ी मिस्टेक होती है तो आप मुझे अपने मेल आईडी पे अपना सोर्स कोड सेंड कर दीजिए। उसमें जो भी एरर होगी मैं एरर को फाइंड आउट करके देन आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, आपको सेशन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आगे भी बहुत कुछ ऐसा नया सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी कोडिंग दोस्तों, स्टे ट्यून्ड।